नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। जी हाँ, स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है जिसके थ्रू सैटेलाइट से हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आजकल इलॉन मस्क लगातार चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे उनके ट्रंप के साथ रिलेशंस हो, या उनके डॉज हो, या फिर वो इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हों। और इंडिया में जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हम आज ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो बात है सिंपल सी कि स्टारलिंक जिसके थ्रू इंटरनेट मिलता है वो भारत में आ सकता है। और जब भारत में आने में सबसे पहली बात यह है कि उसे भारत में आने में दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें क्यों आ सकती हैं? क्योंकि जो पूरा इंडियन मार्केट है वहाँ पे उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो डिम होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, जो इंडिया का एनवायरनमेंट है पूरे मार्केट का, जिसमें वो बिजनेस रेगुलेशंस हो गए, कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो गई, कंपटीशन हो गया, वो मस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन बना सकता है। और सिंपल सी बात यह है कि बाकी काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को, एनालिस्ट्स को ऐसा भी मानना है कि जो उनका बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम आपको बताते हैं स्टारलिंक के थोड़े बिजनेस के बारे में कि स्टारलिंक क्या है और कैसे कारोबार करते हुए नजर आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्टारलिंक के 100 से भी ज़्यादा देशों में कारोबार है। मस्क बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन देता है जिसके तहत 100 से भी ज़्यादा देशों में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। और इंडिया में ये माना जा रहा है, इंडिया में जो ब्रॉडबैंड की सर्विस है उसके हिसाब से मार्केट बहुत बड़ा है और 2030 तक ये मार्केट 36% के कैगर से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके बाद ये $1.9 बिलियन का बन सकता है। और ऐसा मानना है डेलॉयट की एक रिपोर्ट के द्वारा। उनका ये भी मानना है जो स्टारलिंक है वो बेसिकली, जो वैसे देखें स्टारलिंक के बिजनेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि स्टारलिंक एक सैटेलाइट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कराती है। कैसे? स्टारलिंक के पास टोटल जो है लो अर्थ ऑर्बिट जिसे कहते हैं उसके 7000 सैटेलाइट है, जो किसी प्राइवेट नेटवर्क के लिए या प्राइवेट एंटिटी के लिए सबसे ज़्यादा है। और वो जल्द ही इसे 40,000 तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें पूरे 40,000 सैटेलाइट्स जो है उसके थ्रू पूरा कारोबार किया जाएगा। इसके बाद वो सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। अब लेकिन इंडिया में कारोबार करने के लिए स्टारलिंक ने 2 कंपनियों के साथ करार कर लिया है, जियो और एयरटेल। हाँ, स्टारलिंक ने इंडिया की दोनों लीडिंग टेलीकॉम कंपनियों के साथ करार कर लिया है और स्टारलिंक अब इसके तहत जो है उनका बिजनेस नेटवर्क का, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेगी। कैसे? जो सिंपल सी बात है, टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे जियो और एयरटेल, वो स्टारलिंक के इक्विपमेंट को अपने रिटेल आउटलेट के थ्रू बेचेगी, बल्कि जियो जो है और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, वो इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन सपोर्ट में भी मदद करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अब इससे फ़ायदा क्या होगा, स्टारलिंक का मेन यूज़ किस तरह से निकलते हुए आ रहा है, जो देखिए स्टारलिंक उस जगह पर इंटरनेट देने में हेल्प करेगा जहाँ टावर नहीं लगे हैं, जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी रूरल एरिया, रिमोट एरियाज़ जहाँ पर अभी तक इंटरनेट पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है, वहाँ भी स्टारलिंक के थ्रू, क्योंकि वो सैटेलाइट से इंटरनेट देते हैं, वहाँ भी इंटरनेट पहुँच पाएगा, जिसमें आ गए आपके बिजनेस हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो भी रूरल एरिया में। तो इन सब के बात हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको भी स्टारलिंक को पूरा कारोबार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, वो सब लेने होंगे और इसके भी प्रक्रिया चल रही है। तो वह जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद स्टारलिंक कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल को खतरा नहीं है, काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन उन कुछ बिजनेस ऐसा भी है जो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है जियो और भारती के, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन माना जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि इस तरह का डिस्ट्रप्शन देखने में नहीं मिलेगा। जैसे जीएम फाइनेंशियल्स का भी मानना है कि ऐसे टाइम पे कोई भी डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्टारलिंक का बिजनेस और इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों है? सबसे पहले देखिए, जो स्टार इंडिया की कंपनियां हैं, जियो हो गई, भारती एयरटेल, वो अच्छे प्राइसिंग पर प्रोडक्ट्स को देती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड डेटा देती हैं। तो जब इतना फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती हैं, इसकी वजह से जो स्टारलिंक की फैसिलिटीज़ हैं वो एग्जिस्टिंग इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि और कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस साथ कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, तो एक तरह से इंडियन बिजनेसेस के लिए फ़ायदे की चीज़ है, ना कि कंपटीशन की चीज़। इसके थ्रू जो कंपनियां हैं वो रिमोट एरियाज तक भी पहुंचने में मदद मिलेगी।
तो यहाँ पर इस तरह से बात निकल के आ रही है कि वो इतना ज़्यादा स्टारलिंक से दिक्कत नहीं आने वाले जैसा जीएम फाइनेंशियल का ये मानना है। उसके साथ कुछ बातें और भी निकल के आ रही है कि जो इंडिया जो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो स्टारलिंक का इंटरनेट फैसिलिटी है वो बहुत ही महंगी है। इसकी वजह से जो अर्बन एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टावर हैं, अच्छा फास्ट वाईफाई मिल रहा है, वहाँ पर स्टारलिंक को नहीं प्रेफर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सस्ते वो मिलेंगे जिनमें फैसिलिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है नेट के लिए। हाँ, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो जियो का फाइबर हो गया या भारती एयरटेल का फाइबर हो गया, एयर फाइबर, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, वो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। इस साथ जेम फाइनेंशियल का मानना है भी जो करंटली है कोलैबोरेशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, लेकिन आगे वो डायरेक्ट टू सैटेलाइट सर्विस में भी कोलैबोरेशन हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी बातें में निकल के आ रही है कि सबसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि दिक्कत नहीं है, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस आ रहा है, इंडिया के लिए फैसिलिटी मिलती हुई नजर आएगी और एक कैसे पूरा डेवलपमेंट प्ले होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी सारा स्पेकुलेशन चल रहा है और अभी जो एनालिसिस निकल के आ रहा है उसमें माना जा रहा है कि स्टारलिंक के आने से भारती और जियो को कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।